हाँ जी बच्चे, आज हमने करने हैं प्रश्न नंबर भाव स्पष्ट कीजिए, इसका सेकंड। ठीक है, ओके। ये वाला प्रश्न यहाँ से करेंगे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे। हाँ जी, इसमें है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। इसका क्या अर्थ है? इसका भाव है कि इसका भाव ये है कि इसके लिए जो कवित्री है उसने क्या कहा है? मध्यम मार्ग अपनाने को कहा है। मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री जो है मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कह रही है। कवित्री कहती है कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। क्या होता है कि मनुष्य जब संसार के बंधनों में पड़ जाता है तो उसको कुछ भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान ईश्वर की भक्ति में तो होता ही नहीं। ठीक है, और वह मनुष्य पूरे संसारिक भोगों में लिप्त होता है कि वो उसमें जो है लगा रहता है। उसको पता ही नहीं होता कि उसने ईश्वर को भी याद करना है कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए उसको ये ध्यान ही नहीं रहता उसने ईश्वर को याद करना है कि नहीं। वो अपने कामों में बिजी होता है, संसार के जितने भी काम है, अपनी दिनचर्या है, इन सब में बिजी रहता है। फिर मनुष्य कुछ ऐसे होते हैं कि जो संसारिक भोगों को त्याग देते हैं पूरी तरह से। मतलब जंगलों में जाकर रहने लगते हैं। अहंकार की भावना उनके अंदर पैदा हो जाती है। क्या होता है उनके अंदर? वो साधु बनते हैं जो जाकर के वो कहते हैं कि हमारे जैसा ज्ञान किसी को है ही नहीं। ठीक है, अतः अहंकार रहित होकर माया मोह से विरक्त होते हुए ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करना। ठीक है, ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करना, इसको कहा जाता है समभाव। समभाव में ये होता है कि ना तो ज्यादा अहंकारी बनो और ना ही ज्यादा क्या बनो, ना ही ज्यादा अहंकार, मतलब कि ये बन जाओ कि हमारे जैसा कोई त्यागी बनना है। ना अहंकारी बनना है, ना ही ज्यादा त्यागी बनना है। त्यागी का मतलब होता है कि संसार को छोड़ करके सिर्फ ईश्वर का नाम लेते जाना, अपनी जिम्मेवारियां भूल जाना। ठीक है, ये चीज भी नहीं है, ये चीज भी नहीं करनी। फिर दूसरा वो कहता है कि ना विलास में पढ़ करके जो है बिल्कुल ही संसार में खो जाना है। कैसे रहना है? समभाव से। इसलिए कहते हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। ज्यादा संसार की बंधनों में पड़ गया, ठीक है, तो भी कुछ नहीं प्राप्त होगा। अगर संसार को छोड़ करके ईश्वर के उसमें लग गया, ईश्वर की जो है भक्ति में, बाकी अपनी जिम्मेवारियां छोड़ दी, बच्चे, परिवार, माता पिता, बच्चों की जिम्मेवारी छोड़ दी, माता पिता की जिम्मेवारी छोड़ दी, तो ये सारी चीजें अगर छोड़ करके वो जाकर जंगलों में बैठ जाए तो उसका भी कोई फायदा नहीं। कवित्री यहाँ कहती है कि उन चीजों ऐसे जो है इन चीजों में ना पढ़ करके सिर्फ समभाव रखना चाहिए। मतलब जिम्मेवारियां भी निभाते रहो और ईश्वर का नाम भी लेते रहो। तो वो कहती है कि हमेशा क्या करो? एक जैसे रहो। अगला है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललधर ने क्या उपाय सुझाया है? जो कवित्री है वो कहती है बंद द्वार की सांकल खोलना मतलब ईश्वर के द्वार की सांकल खोलना, ईश्वर के पास जाने के लिए उसने क्या उपाय बताए? उसने कहा है कि भोग विलास त्याग के बीच संतुलन बनाए रखना। ठीक है, मनुष्य को संसारिक विषयों में ना तो अधिक लिप्त होना चाहिए, यही मैंने जो आपको समझाया है, ना ही उससे विरक्त होना चाहिए। ना तो संसार के विषयों में बिल्कुल ही भूल जाओ, ना ये बन जाओ कि बिल्कुल ही छोड़ दो।
अज्ञान ही बंद द्वार की सांकल है, अज्ञान होना। और अंत है और बाहर है इंद्रियां, इन पर नियंत्रण रखने से मुक्ति मिल सकती है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ना तो ज्यादा खुश होना चाहिए, जब खुशी आ जाए तो पागलों की तरह ये ना हो जाओ कि बिल्कुल ही वो ईश्वर को, दुनिया को, सबको भूल जाओ। और जब कोई दुख आ जाए तो इतना भी दुखी मत हो, ठीक है, कि क्या हो जाए, इतना भी दुखी मत हो जाओ कि आपको जो है संसार की होश ही न रहे, अपने काम धंधे सब छोड़ करके जो है सिर्फ रोने ही बैठ जाओ, ठीक है। वो कहते हैं ना भोग विलास करो, ना ज्यादा त्याग करो, संतुलन बनाए, ना संसार के कामों में लिप्त हो, ना उससे विरक्त हो, ना उसको छोड़ो, ना ज्यादा घुल मिल जाओ। अज्ञान है जो, अज्ञान कैसे है कि ईश्वर कहता है कि मैं जो अगर मुझे प्राप्त करना है तो अपने अंतर और बाहर की इंद्रियां हैं जो, उनके ऊपर कंट्रोल रखो, नियंत्रण रखने से मुक्ति मिल सकती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अंत है और बाहर है इंद्रियां? इसका अर्थ ये है कि कभी भी जो है इतनी जो है मस्त मत हो जाओ कि सब कुछ तुम छोड़ छाड़ दो, ठीक है। अपने आंखें कान ये सब जो है ये हमारी इंद्रियां हैं जो, इनको अपने नियंत्रण में रखना है। मन को, कि मन जो है ज्यादा बाहर की वस्तुओं में और बाहर के भोग विलास में न पड़ जाए, ईश्वर को भी याद रखें। फिर नेक्स्ट है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत सी साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं। पहले दो क्वेश्चन पढ़िए। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? ये वाले दोनों, कोई भी अपने आप बोलिए किसने पढ़ने हैं, कोई भी हैंड रेज करो, किसने पढ़ने हैं ये दोनों क्वेश्चन, बोलिए। सानिया आप पढ़ोगे? सानिया बोलिए, सानिया। सानिया बच्चे बोल, पढ़िए आप। सानिया आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो बेटे? आपको भी तो पढ़ना चाहिए ना, जरूरी थोड़ी है कि उन्होंने ही पढ़ना है रोज। उद्धव तुम पढ़ोगे? उद्धव, अब ये बोलेगा नहीं, तब इसको पढ़ने को कहा जाएगा। उद्धव कोशिश करो पढ़ने की। उद्धव, चलिए मोहित आप पढ़िए। मोहित, मोहित, मोहित बच्चे आप पढ़िए। मोहित, हम्म, मैम मैं पढ़ूं? मैं इनसे पूछ रही हूँ ये क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी तो पढ़ सकते हैं। मोहित आप क्यों नहीं पढ़ रहे बच्चे? मोहित, मोहित आप क्यों नहीं पढ़ रहे? इनकी पता नहीं, ये बच्चे आते हैं फिर पढ़ते भी नहीं, क्लास भी नहीं अच्छे से लगाते। चलिए नैना पढ़िए। तो मैम एक बात पूछनी है। हाँ जी बोलो। तो मैम मैं ये यहीं से पढ़ूं खा खा कर, या फिर पहले वाला भी पढ़ लूं, ये जेब टिटोली कौड़ी ना पाई? हाँ पढ़ लो, रिवीजन हो जाएगी, ये भी पढ़ो। ठीक है मैम। जेब टिटोली कौड़ी ना पाई। उत्तर, कवित्री कहती है कि इस संसार में आकर वह संसारिकता में उलझकर रह गई, और जब अंत समय आया और जेब टिटोली अर्थात आत्मनिरीक्षण किया तो उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब नहीं, उसे चिंता सता रही है
कि भवसागर पार कराने वाले मांझी अर्थात ईश्वर को उतराई के रूप में क्या देगी? खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए माध्य मार्ग अपनाने के लिए कह रही है। मध्यम मार्ग। मध्यम, ठीक है मैम। हम्म। कवित्री कहती है कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देता है, तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। अतः अहंकार रहित होकर माया मोह से विरक्त रहते हुए ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। प्रश्न 5। हाँ जी, पढ़िए। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित ने क्या उपाय सुझाया है? उत्तर, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित ने उपाय सुझाया कि भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखते हुए मनुष्य को सांसारिक विषयों में ना तो अधिक लिप्त और ना ही उसे विरक्त होना चाहिए। अज्ञान ही बंद द्वार की सांकल है। अतः अंत एव ब्रह्मा इंद्रिया क्या है मैम? बाहरी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने से मुक्ति मिल सकती है। क्या होते हैं कि बाहरी इंद्रियां हैं जो उन पे नियंत्रण रखे, और अंदर की इंद्रियां हैं जो मतलब मन पर काबू रखे, तभी उसको मुक्ति मिल सकती है। ठीक है। ईश्वर प्राप्ति के लिए साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? ये कि कठिन साधना करते हैं, ठीक है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, लेकिन फिर भी उनको मुक्ति नहीं मिलती। ये भाव कहाँ से किन पंक्तियों में दिखाया है? आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, मतलब किनारे पर खड़ी थी, पूरी जिंदगी बीत गई। देव टटोली कोड़ी न पाई, मांझी कोदू क्या उतराई। कि अब जो ईश्वर है, अब जब मृत्यु के किनारे हैं, आखिरी समय पर खड़े हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अब ईश्वर को क्या दूं, मेरे पास उसको देने के लिए कोई भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो ईश्वर का नाम लिया ही नहीं। ठीक है। तो बहुत कठिन हठ साधना भी करी, लेकिन मन तो था नहीं, लगा नहीं, तब वो कहती है कि ईश्वर को मैं क्या उतराई दूं। ठीक है। अभी हम ये करते हैं, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है जिसमें आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया, वह क्या है? ज्ञानी है। कवित्री के अनुसार ईश्वर का निवास तो हर कण कण में है, परंतु मनुष्य इसे धर्म में विभाजित कर मंदिर मस्जिद में खोजता है। कहाँ कहाँ खोजते हैं? मंदिर मस्जिद में। वास्तव में ज्ञानी तो वह है जो अपने अंतःकरण में ईश्वर को पा लेता है। वास्तव में ज्ञानी कौन होता है? जिसने ईश्वर को पा लिया, और जो क्या है मनुष्य के अंदर है, वो ही ज्ञानी है। जिसने इस चीज को समझ लिया कि जो ईश्वर है वो मन के अंदर है, तो वो ही असली ज्ञानी माना जाएगा। लेकिन मनुष्य क्या करता है? वो सोचता है कि क्या नाम है, ईश्वर मंदिरों में जाकर मिलेगा, मंदिरों में जाएंगे, वहां ईश्वर जो है दिखाई देगा, वहां हमें उनके दर्शन होंगे, वहां पर जाकर के हम जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं, धर्म कर्म करके, पाठ पूजा व्रत ये सब करके जो है हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बट क्या होता है कि ईश्वर, जिसने ये सोच लिया कि सभी इंसान बराबर हैं, सभी इंसान जो हैं, सभी इंसानों के अंदर ईश्वर है, किसी का बुरा मत करो, किसी को जो है दुख मत पहुंचाओ, किसी को धोखा मत दो, तो ये सारी चीजें क्या हैं, वो इंसान को ज्ञानी बनाती हैं, ना कि बाहर ढूंढना। जो ईश्वर को अगर जिसने अपने मन के अंदर ढूंढ लिया, उसके लिए ही वह माना, उसी के लिए क्या है, ये ज्ञान है, वही ज्ञानी कहलाएगा कवित्री के अनुसार। ठीक है।
हमारे संतों महापुरुषों ने बार बार जिताया कि मनुष्य में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देते हैं। इससे क्या हानि होती है देश और समाज को? वैसे तो हर धर्म कहता है कि जो है भी कोई भी मनुष्य है जो आपस में वो छोटा नहीं बड़ा नहीं, सभी महापुरुष संत समझाते हैं, लेकिन फिर भी भेदभाव तो होता ही है। ठीक है, तो ये भेदभाव है जो, इसके कारण क्या क्या हानि होती है? क्या क्या हानि होती है? हिंदू मुस्लिम झगड़े बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसी हिंदू मुस्लिम झगड़ों के कारण भारत और पाकिस्तान बना, और फिर उसके बाद भेदभाव के कारण ऊंच नीच का जो फर्क है वो आ जाता है। ठीक है, कि ऊंच नीच में ये माना जाता है कि ये ऊंचे कुल का है, ये जो है छोटे कुल का है। तो ये सारी चीजें भी नुकसान करती हैं। फिर उसके बाद है कि पर्वों के समय झगड़े हो जाते हैं। जैसे अपने अपने जब त्योहार मनाते हैं तब लोग क्या करते हैं, मतलब कि शो ऑफ ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो उस शो ऑफ में क्या होता है, उस शो ऑफ में इंसान मारा जाता है। वो फायदा कौन उठा जाते हैं? लीडर, जो ये झगड़े करवाते हैं, धर्म के नाम पर भड़का दिया, या उनको जाति के नाम पर भड़का दिया। तो ये चीजें जो हैं बहुत गलत है। इसके कारण ही क्या होता है, लड़ाइयां पड़ जाती हैं, त्योहारों पर का सारा मजा खराब हो जाता है। कराते ये लोग हैं, लीडर वगैरह आगे बढ़ के। तो ये जब ऐसी चीजें कराते हैं तो मनुष्य का जो है मन है जो वो परेशान होता है। एक दूसरे के जो मन में घृणा पैदा हो जाती है। फिर है आपसी वर्ग के भेदभाव के कारण एक वर्ग दूसरे वर्ग को संदेह और अविश्वास से देखता है, विश्वास भी खत्म हो जाता है एक दूसरे के ऊपर। हिंदू मुसलमान जो हैं आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। वो कहता है ये दूसरे धर्म का है तो इसलिए मतलब कि मेरा जो है ये भला नहीं करेगा, और दूसरे कुल का है तो भी वो सोचते हैं कि कोई भला नहीं करेगा। इसलिए ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें क्या है, भेदभाव पैदा करती हैं। उससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, उग्रवाद आ गया, जैसे आतंकवाद आ गया, फिर इनके गुट बन जाते हैं, और इसके कारण समाज को जो है बहुत समस्या होती है जब ये गुटबाजी में आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको पढ़िए, ये दो प्रश्न इसकी रीडिंग करते हैं। ये हाँ जी, यहाँ से पढ़िए नैना। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग करते हैं। प्रश्न 6 से पढ़िए। नैना, प्रश्न 6 से पढ़िए। 6, प्रश्न 6, 7 और 8, हाँ ये पढ़िए। जी मैम। प्रश्न 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? उत्तर, उपयुक्त भाव निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टिटोली कौड़ी न पाई मांझी को दो क्या उतराई। प्रश्न 7, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया हो। कवित्री के अनुसार ईश्वर का निवास तो हर एक कण कण में है, परंतु मनुष्य इसे धर्म में विभाजित कर मंदिर और मस्जिद में खोजता फिरता है।
वास्तव में ज्ञानी तो वह है जो अपने अंतर अंतर में। अंतकर हाँ ईश्वर को पा लेता है। हाँ। रचना और अभिव्यक्ति। 8 प्रश्न 8। हाँ हमारे जी, हाँ प्रश्न जी 8 पढ़िए। हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चिताया है कि मनुष्य में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज में क्या हानि हो रही है? उत्तर, समाज में व्याप्त भेदभाव के कारण निम्न हानियां हो रही हैं। पहला, हिंदू मुसलमान का झगड़ा इसी भेदभाव की उपज से है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत पाकिस्तान 2 देश बने। भेदभाव के कारण उच्च और निम्न वर्ग में साम हाँ क्या जी, लिखा है? उच्च और निम्न वर्ग में क्या होता है? सामंजस्य। क्या होता है? सामंजस्य। सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। तीसरा, पर्वों के समय अनायास झगड़ों की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल। चौथा, हाँ, ये आपने देखा होगा ना, पर्वों के टाइम क्या करते हैं, त्योहारों पे ये बढ़ चढ़ करके दिखावा करते हैं, है ना। चलिए। चौथा, आपसी भेदभाव के कारण ही एक वर्ग दूसरे वर्ग को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखता है। बिल्कुल। 5, भेदभाव की उपज से अलगाव अलगाववाद, अलगाववाद। उग्रवाद, आतंकवाद जैसे सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं। ठीक है, अलगाववाद पैदा होता है और सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं इसके कारण। ओके, समझ आ गया? अब ये अगला क्वेश्चन करें। अब यहाँ तक समझ? समाज में। हाँ जी, अब एक लास्ट प्रश्न है इसका। हाँ जी, नैना ये पढ़ो। हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने क्या क्या चिताया है? बोलिए। जी मैम। हमारे संतों, भक्तों, महापुरुषों ने बार बार चिताया है कि मनुष्य में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए आपकी क्या सुझाव हाँ है? जी, रुकिए। उत्तर, आपसी आपसी भेदभाव को मिटाने भेदभाव के लिए, नैना रुकिए, निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं। ठीक है, सुझाव अपनाए जा सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले उन बातों की चर्चा ही ना करें, फालतू की बहस में ना पड़े। ठीक है, जिनसे भेदभाव आपको लगे कि अब हालात खराब होने वाले हैं, मतलब किसी को जो है मेरी बात कही हुई अच्छी नहीं लगेगी, तो इसके लिए इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा ये है कि हम उस बात की चर्चा ही ना करें, उस बात को बोले ही ना। ठीक है, फिर है उसके बाद कि सरकार अपनी नीतियों के द्वारा आपसी भेदभाव को न बढ़ाए। मतलब जो सरकार है वो ऐसी वो ना दे, जो है भाषण ना दे। फिर राजनीतिक दल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं का सहारा नहीं ले, लोगों को धर्म के नाम पर ना लड़ाएं। लोग जो लोग उनके पास आते हैं, उनके राजनीतिक दलों में, उनकी रैलियों में भाग लेते हैं, उनको ना भड़काए, उनकी धार्मिक भावनाओं को। ये क्या करते हैं? धर्म के नाम पर भड़का के लोगों को, और फिर उसके बाद क्या करते हैं? अपनी वोट है जो उसके लिए इनको तैयार करते हैं। नौकरियों, शिक्षा और अन्य किसी भी सरकारी योजनाओं में आरक्षण को बढ़ावा न दे, कोई आरक्षण ना दे किसी को भी।
ठीक है, योग्यता होनी चाहिए, कोई नौकरी देनी है किसी को, अगर जिसमें क्वालिटी है उसको नौकरी मिलनी चाहिए, गुण होने चाहिए उसके अंदर, सारी जो है सारी जो है उसकी डिग्रीज को, पढ़ाई को, उसके काम को देखा जाए, ना कि ये देखा जाए कि वो कौन सी जाति का है। आरक्षण को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम भी एकता समता पर आधारित हो, स्कूल का जो सिलेबस है वो भी एक मतलब सबके लिए समान हो, एक जैसा हो, सबके लिए बराबर। हाँ जी, समझ आ गया बेटे, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ आया आप सबको? बोलिए। यस मैम। हाँ जी, इसमें कोई क्वेश्चन है? यस मैम। देख लो, अगर कुछ पूछने वाला आपके लिए है तो आप देख सकते हो इसमें से कोई भी प्रश्न, बोलिए अगर है तो, जो आपको दोबारा समझना है, कोई अगर आपको ऐसा लग रहा है। हाँ जी, बता दीजिए, देख लीजिए पहले एक बार, फिर मुझे बताइए। अगर उसको दोबारा समझाना है तो मैं अपने आप को क्लियर कर दूंगी एक बार, ठीक है? मैम हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि एक बार आप ग्रामर करवा दीजिए। अब ग्रामर करें? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो है ग्रामर का टॉपिक करेंगे, ठीक है? ग्रामर की बुक आपके पास है, ठीक है? तो ग्रामर की बुक से हम पहले, सबसे पहले उपसर्ग प्रत्यय करेंगे, ठीक है? उपसर्ग जी प्रत्यय मैम। समास वाला चैप्टर, ठीक है बच्चे? हाँ जी, बोलिए, ठीक है? यस मैम। उपसर्ग प्रत्यय समास वाला, या कोई और करना है ग्रामर का चैप्टर वो बता दो, अगर ग्रामर का कोई और चैप्टर करना है। एक तो आपका उपसर्ग प्रत्यय समास है, वाक्य है, वाक्य भेद है, अलंकार है, और एक है नहीं वाच्य नहीं है आपका, उपसर्ग प्रत्यय समास अलंकार वाक्य भेद, ठीक है? ये है आपके एक हाँ यही है, उपसर्ग प्रत्यय समास वाक्य भेद और अलंकार। इनमें से कौन सा करना है पहले बता दो मुझे, वही कर लेंगे हम। बोलिए कौन सा? उपसर्ग करवा दो। हाँ? कौन सा? उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय वाला करना पहले, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय कर लेंगे। चलिए ठीक है जी, बाय बाय। और कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर का? अगर है तो देख लो। और ये क्यों नहीं पढ़ते बच्चे, ये जो मोहित है, जब मैंने कहा था मोहित आपको रीडिंग नहीं करनी आती, मोहित बोलिए बच्चे। बोलिए बेटे, रीडिंग नहीं आती करनी? किया करो रीडिंग जब कहते हैं तो, ठीक है? चलिए बाय बाय।